कि मोदी चाचा सिर्फ आज से 20 साल पहले गुजरात जो था, आज गुजरात जाके देखिए, गुजरात आज स्वर्ग की तरह दिखता है। तो सिर्फ इंडिया में एक ही शहर है जिसका नाम गुजरात है, और बिहार लावारिस है। बिहार के माँ बाप से उनके बच्चों को दूर भेजने के लिए ट्रेन देते हैं आप, उनके पत्नियों से दूर भेजने के लिए ट्रेन देते हैं, उनके बच्चों के शिक्षा के लिए कुछ नहीं करते। मैं इनसे यही पूछता हूँ कि भाई ये बताइए कि मंदिर बनाइए, मस्जिद बनाइए, गुरुद्वारा बनाइए, सनातन अपनाइए, लेकिन रोजी रोजगार खातिर का ट्रंप को वोट देने जाएंगे? ई के बनाइए। हम लोग के लिए फैक्ट्री कौन बनाएगा? हमारे बच्चों के लिए शिक्षा का व्यवस्था कौन करेगा? अब बैठ जाइए। हम यही सवाल कर रहे हैं। जब भी चुनाव आता है, जब भी चुनाव आता है तो इनको सिर्फ जंगल राज ही बताना है। अरे यार, जंगल राज थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं कि था, मान लिया, सुन लिया। अरे तो कौन आप सब मंगल राज बना दिए हो इस धरती को? रोज हत्या होता है। लॉ एंड ऑर्डर हमारा बहुत अच्छा है। अरे यार, उस परिवार से पूछना जिस परिवार का आदमी मारा जाता है। और अभी जो है फ्रेंड्स, खेसारी लाल यादव पर दिनेश लाल यादव रघुआ ने चुनाव के बारे में अभी फिर से जो है एयरपोर्ट पर सबसे बड़ी और सबसे गंदे बयान दिए, जिसके बावजूद अमरपाली दुबे का सबसे बड़ा बयान जो है निरहुआ पर जो है गुस्से वाला सबसे बड़ा बयान आ चुका है, जिसमें से अमरपाली दुबे जो है वो पूरी तरीके से दिनेश लाल यादव निरहुआ पर गुस्से हुए और उन्होंने जो बातें शायरी के गजब से बोली है ना, वो दिल पर लगा है। अमरपाली दुबे के निशाने से जो है ना दिनेश लाल यादव निरहुआ और पवन सिंह को जो है करारा जवाब मिल चुका है। और इसके बावजूद भी यही हम देखते हैं सबसे बड़े बिहार के अपडेट। और अभी जो है फ्रेंड्स, दिनेश लाल यादव निरहुआ और पवन सिंह पर जो है अमरपाली दुबे का सबसे बड़ा और तगड़ा बयान उठ चुका है। और इस बयान को जो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, क्योंकि अमरपाली दुबे का बयान हमेशा जो है हिट और भोजपुरी इंडस्ट्री की काफ़ी सबसे खूबसूरत में से एक और दिनेश लाल यादव निरहुआ की सबसे अच्छी दोस्त में से एक है। वो तो 10 साल से शहर में रहे हैं, करो घर दाल भर पानी में डूबा रहा। तो जब बताइए कि ये नेता अपना इलाज एम्स में कराते हैं, अपना इलाज के लिए बेहतर अस्पताल नहीं बनाए तो हमारे बच्चों के लिए बनाएंगे? इनके बच्चे अमेरिका में पढ़ते हैं, जब ये अपने बच्चों के लिए बेहतर स्कूल नहीं बनाए तो हमारे बच्चों के लिए बनाएंगे? सस्ता नशा करता हूँ, गरीब हूँ ना यार, गरीब हूँ, छोटे बीड़ी पी के जीवन चलाता हूँ, बट लोगों का खून तो नहीं चूसता ना। और पवन भैया क्या कर रहे हैं, वो तो बहन और बीवी पे चले गए। तो सोचिए कि इनका संस्कार कैसा है। ये छोटा भाई इनसे थोड़ा सा दूर क्या हुआ, दूसरे पार्टी में क्या गया। मैं पहले इनके लिए तो लक्ष्मण था। इनके चुनाव में आप देखिए, नीचे करिए, इनके चुनाव में देखे थे आप कि सारा बिक गया, मेरा राजा भाई इस दिल में टिक गया। यही आदमी, यही जिनका नाम हमारे बड़े भाई पवन सिंह है, इन्होंने अपने निर्दलीय चुनाव में मोदी सरकार के कार्यकाल को हमेशा गलत ठहराया। राम मंदिर तो लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है। अरे आस्था है तो क्या राम मंदिर में पढ़ के मैं क्या मास्टर बन जाऊंगा? राम मंदिर पढ़ के क्या मैं प्रोफेसर बन जाऊंगा कि मैं अफसर बन जाऊंगा? नहीं भाई, तुम्हारा गाना सुन के कोई प्रोफेसर बन जाएगा? फिर भी गाना गाते हो ना। तुम्हारे फिल्म को देखने से कोई प्रोफेसर बन जाएगा? फिर भी फिल्म बनाते हो ना। सिनेमा घर जिसमें फिल्म चलाया जाता है तो उसमें फिल्म देख के कोई प्रोफेसर बन जाएगा, लेकिन सिनेमा घर है ना। ये राम मंदिर के पीछे क्यों पड़ा है, हमको समझ में ही नहीं आता। राम मंदिर तो लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है। अरे आस्था है तो क्या राम मंदिर में पढ़ के मैं क्या मास्टर बन जाऊंगा? राम मंदिर पढ़ के क्या मैं प्रोफेसर बन जाऊंगा कि मैं अफसर बन जाऊंगा? नहीं भाई, तुम्हारा गाना सो अभी फ्रेंड्स, आपने देखा जिसमें खेसारी लाल यादव और दिनेश लाल यादव निरहुआ के बीच काफ़ी बहसें छिड़ चुकी, जिसके बावजूद भी थेथरोलॉजी ने खेसारी लाल यादव और दिनेश लाल यादव निरहुआ दोनों को तबाह कर दिया। और इसी बीच जो है दिनेश लाल यादव निरहुआ और खेसारी लाल यादव आमने सामने होने के बावजूद दोनों की बातों में सही और गंभीरता दिखाई दे रही है। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा बातें जो है खेसारी लाल यादव की बातें जो है जनता को सबसे ज़्यादा हर्ट करे, क्योंकि उनकी बातों में सच्चाई दिख रही है। और सच्चाई दिखे भी क्यों ना, क्योंकि वो ऐसी पार्टी और ऐसी गरीबियों से आते हैं जिससे लोगों की दुख को पता चले। तो दोस्तों, ऐसी वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी न्यूज़ की वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल पर रोज़ वीडियो अपलोड होती रहती है, सुबह शाम वीडियो आपको हमारे इसी चैनल न्यूज़ 89 पर मिलती रहती है।